गंदू और उससे जुड़े क्षेत्र के निवासियों ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल एसडीएच गंदू और पीएचसी टिपरी में सुविधा और स्टाफ की गैर मौजूदगी पर चिंता जताई है। इलाके के स्थानीय एनजीओ और डॉक्टर ने कहा कि गंदू अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्होंने आला अधिकारियों से मुदाखलत करने और डॉक्टरों की सीधे पोस्टिंग की अपील की। एसएचसीटी के प्रेसिडेंट हारून अब्बास ने मीडिया को बताया कि अस्पताल के लिए नई इमारत के लिए हम राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन सब कुछ किसी काम का नहीं। गंदू के एसएचसीटी के चेयरमैन विनय ठाकुर ने खाली पदों को भरने में देरी करने पर आंदोलन की चुनौती दी है और कहा कि उचित चिकित्सा के अभाव में जब भी कोई मौत होती है तो अस्पताल के कर्मचारियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। हमारा एक यहाँ पे सबसे फार फ्लंग एरिया जो है वो कहल जुगा से टिपरी का पड़ता है, जहाँ पे हमारे एक डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर फरत, एक लैब टेक्नीशियन है, एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस ड्राइवर है। ये चारों चीजें जो हैं वो पीएचसी से हैं, वो गायब है। जब पिछले 4 सालों से गायब है, हमने पहले ओरली सीएमओ साहब को भी बोला, बीएमओ साहब को भी बोला, तो जब इनके बोलने पे जब इनकी ओर से कोई एक्शन आया ही नहीं, तो हमने अपनी एनजीओ की ओर से 17/9/2022 को एक लेटर लिखते हैं हम सीएमओ साहब को और बीएमओ साहब को। रोमियो फोर्स सुरनकोट में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियन ने दूर दराज के गांव मरहोट में इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मिलिट्री अफसरान और दीगर ने अहमियत के बारे में आगाही पैदा करने, महिलाओं का विश्वास बढ़ाने, लड़कियों को उनके अधिकार के हवाले से बाख्तियार बनाने पर बात की। औरतों का लिखा पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। तालीम आंसू का मतलब है एक अच्छी लिखी पढ़ी औरत। जो एक अच्छी लिखी पढ़ी औरत होती है वो अपने ख़ानदान को और अपने कुंबे बरादरी को अच्छा समाज दे सकती है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रमुख जीएन वार ने कहा कि नई शिक्षा नीति के निफाज में सरकार स्टेक होल्डर्स को ऑन इस वक्त पूरा तालीमी निज़ाम मसाइल का शिकार हो चुका है। अनंतनाग में मुनक्कदा एक तकरीब के बाद वार ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी जम्मू कश्मीर के जोग्राफियाई व दीगर मुद्दों से मेल नहीं खाती है, इसलिए वो इसके निफाज के हक में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी निजी स्कूल अपना रोल अदा करेंगे। इस मौके पर टैलेंट सर्च इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों को इनामात व असनाद से नवाजा गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंज हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स ने इसको लागू करने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु ने तो बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर है कि एनी हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि हायर एजुकेशन को ऑलरेडी ये टास्क दिया जा चुका है और लोअर एजुकेशन भी, स्कूल एजुकेशन भी इसकी तैयारी में लगा हुआ है। सरकार कह रही है कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, कि बच्चों पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से छोटे बच्चों से हम अब ये कह रहे हैं कि आप जो है एग्ज़ाम अब मार्च में दे दीजिए। एक स्ट्रेसफुल माहौल है, पूरा तालीमी निज़ाम इस वक्त बहुत सारे चैलेंज का शिकार हो चुका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको की जा रही है तो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जो है इस वक्त नहीं लिया जा रहा है। इन हालात में प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल अपनी हैसियत कर रहे हैं कि हम किसी तरह से इन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें।